हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी के ऊपर। आज का जो दिन है बेटा वो बहुत ही ज्यादा अपना स्पेशल है, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स। सर वो तो शुरू कर दी और एक चैप्टर पूरा भी हो गया। अरे नहीं, वो तो हिंदी मीडियम की स्टार्ट की थी। मैंने कहा था ना मंडे से इंग्लिश मीडियम की भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज अपने कौन सी क्लास आएगी? इंग्लिश मीडियम वाली क्लास आएगी, क्लास 10th के बच्चों के लिए। कहा था मंडे से, हो गया। देखो मंडे से स्टार्ट। देखो मैं जो कह रहा हूं वो कर रहा हूं, आप लोग भी प्रयास करो कि धीरे धीरे मैथ के डर को दूर करो। जो हमारा मोटिव है, यही हमारा क्या है, लक्ष्य है। एग्जाम में बेटा 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। इंग्लिश मीडियम वालों तैयार हो जाओ, आज से बेटा जम के मेहनत करनी है और बहुत ही अच्छा स्कोर अपने मैथमेटिक्स के अंदर लेके आना है। तो ज्यादा समय नहीं गंवाते, ले लो पेन पेपर हाथ में और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास बेटा स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं, अब इनके अंदर कंफ्यूजन होगा बेटा सर कब तो हिंदी मीडियम आएगी और कब इंग्लिश मीडियम आएगी। तो बेटा एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम की क्लास अपने आएगी। और मेरा तो बेटा एक ही सजेशन है, दोनों क्लासें देखते रहना, क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है, बाकी जो अपने सवाल हैं वो सारे वैसे के वैसे ही हैं। तो जितना समझ में आए उतना समझते जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अपने 100 आउट ऑफ 100 के लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे। ठीक है, आज हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर की जो क्लास है वो आज अपने शुरू करते हैं। दूसरा, इसके अंदर बेटा सीधा एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, पहले अपने क्या करेंगे, समझेंगे। क्या समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 लाना मुश्किल क्यों बनता है? क्योंकि बेटा आपके 18 जो स्टार्टिंग के एमसीक्यूज आते हैं, वहां से जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो लैंग्वेज से बहुत ज्यादा बन के आते हैं, तो वहां से अपने नंबर कटने का चांस रहता है। वो चांस बेटा आज की पहली क्लास में ही पहले चैप्टर का तो टंटा ही खत्म कर दूंगा। और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते जाओ, एकदम अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। और 100 आउट ऑफ 100 की मेरी गारंटी। गारंटी तो ले ली, नहीं आए तो अरे आएंगे, मुझे खुद पर विश्वास है। तुम लोग अपने आप पे इतना तो विश्वास रख ही सकते हो, बोला नहीं आएंगे। और मैथ का जो डर है वो बेटा इतना दूर हो जाएगा कि आप यही सोचोगे कि 11th क्लास में भी मैथ ही लेंगे, इतना आसान लगने लग जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बेटा। और ये आई अपनी आज की क्लास, आ जाओ। देखो क्लास के अंदर सबसे पहले देखो अपन ने पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब अपने ठीक है देखते हैं। सर आज तो क्या छोड़ना है, आज ही तो शुरू कर रहे हो, आज ही छोड़ने की बात हो रही है। नहीं, आज बेटा अपने क्या करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके, जो फाउंडेशन है वो अपने अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं मन लगा के पढ़ा रहा हूं, तुम मन लगा के पढ़ते रहो, अपने साथियों के साथ शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अपने इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, है ना। चलो तो देखो शुरू करते हैं। पहला ये आया अपना पहला चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजा, हाँ आ गया। देखो रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर का नहीं पता? अरे बेटा चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। कितने टाइप के नंबर सुने तुम लोगों ने? देखो सबसे पहले बात करते हैं इसका, नेचुरल नंबर्स। कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और आगे तक कंटिन्यू रहती है। फिर आता है बेटा आपका होल नंबर्स, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 आगे तक चली जाती है। फिर आता है आपका इंटीजर्स। ये लो इंटीजर्स, इसमें क्या होती है, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, हाँ अब सुनो, एक इसमें आएगा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके जो फैक्टर होते हैं ना बेटा, फैक्टर्स, वो कितने हो, मोर देन 2, मोर देन 2। ठीक है, फिर आपका आता है एक प्राइम नंबर, यहां लिख देता हूं, ये लो। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, इस वाली जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो याद करना है, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। एक नंबर के क्वेश्चन में या एक नंबर के जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। अपने चांस लेना ही नहीं है, अपने तैयारी इस तरीके से करनी है कि अपने को तो 100 आउट ऑफ
100 ही चाहिए। तो देखो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सुनो, कंपोजिट नंबर को किस में एक्सप्रेस करना है बेटा? प्राइम्स में एक्सप्रेस करना है। कंपोजिट नंबर कोई भी ले लो, मैं यहां पर देखो 10 ले लेता हूं। 10 को क्या लिखूंगा बेटा? प्राइम फैक्टर के अंदर 2 मल्टीप्लाई 5। 10 आपका यहां पर क्या है? कंपोजिट नंबर है। 2 और 5 आपके क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो देखो कंपोजिट नंबर को किसमें आपने क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में। फंडामेंटल थ्योरम आपका इतना ही काम बताती है। ठीक है, समझ में आई बात? उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे से समझ में आ रही होगी। जितनी लगन से मैं पढ़ा रहा हूं उतनी लगन से आप पढ़ते जाइए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और अपने दोस्तों से भी करवा देना ताकि उनका भी भला हो जाए। हाँ, अब अपने चलते हैं बेटा नेक्स्ट। फंडामेंटल थ्योरम समझ में आ गई। एक बार क्लास को क्या करेंगे, लास्ट के अंदर अपने रिपीट भी कर लेंगे। हाँ, अच्छा फिर देखो ये अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्योर। देखो जैसे कि किसी ने ऐसे लिख दिया कि 10 का किया, मैंने तो कर दिया देखो 2 मल्टीप्लाई 5। कोई गुणवान बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चे जो अपने पीछे ही पीछे बैठते हैं क्लास में, वो लिख दे बोला सर पहले 5 से डिवाइड और फिर किया 2 से डिवाइड, ये लो। तो बेटा इसका जो ऑर्डर है उसको भी क्या माना जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 ही माना जाएगा। और आपको ऐसे नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 ही लिखना है। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये क्या होता है आपका? यूनिक होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपने? ओहो, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा एचसीएफ एंड एलसीएम। मुझे पता है आप लोगों को निकालने आते हैं, ठीक है? नहीं आते तो समझ लो क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ में देखो बेटा ये क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यानी जो भी आप नंबर लेते हो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उसमें जो जो कॉमन आ रहे हैं उनकी कौन सी पावर लेनी है अपने को? स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो देखो यहां पे लिख दिया मैंने 10। 10 इज इक्वल्स टू लिख देता हूं बेटा 2 मल्टीप्लाई 5। यहां पे आ गया 20 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। पावर्स में इसको कन्वर्ट करते हैं तो कैसे आएगा बेटा? देखो यहां पे देखो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ये वाला देखो 2 की पावर यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, इसका निकालना है बेटा एचसीएफ। एचसीएफ किसका? 10 एंड 20 का इज इक्वल। देखो हमें क्या करना है, जो इसमें कॉमन आ रहा है 2 और 5 दोनों कॉमन आ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। इनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर कितनी है बेटा? 2 की पावर 2। स्मॉलेस्ट लेंगे तो कितना ले लेंगे बेटा? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 यहाँ पर ऑलरेडी कॉमन आ ही रही है अपने। तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि 2 5 जा कितना होता है बेटा? 10 होता है। इस प्रकार से अपने क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। फिर आते हैं बेटा एलसीएम के ऊपर। एलसीएम क्या होता है कि सेम टू सेम है, बस पावर क्या लेनी है? ग्रेटेस्ट पावर। क्या लेनी है आपको? ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। और जो भी आपको नंबर्स दिखाई दे उनकी ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, चलो देखो तो इसमें तो देखा, इसमें कॉमन वाला कहा था इसने, जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। इसमें क्या कहा है कि जितने भी नंबर इन्वॉल्व हैं उन सब की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। चलो देखो कैसे करेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं बेटा, कितना लिखूं, क्या लिखूं एग्जांपल? चलो 18 ले लेता हूं। 18 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड होगा तो 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। फिर कितना ले ले बेटा? फिर 24 ले लेते हैं। ये लो 2 से डिवाइड होगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और ये आ गया आपका। अब देखो इसमें पावर में कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई? 1। 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 2। यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ अपने क्या आ रहा है? कॉमन आ ही रहा है। ठीक है, अब इसका देखो एलसीएम क्या लिखेंगे? एलसीएम किसका? 18 एंड 24 का कितना आएगा? देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है। कौन सी पावर लेनी है बेटा? ग्रेटेस्ट वाली पावर लेनी है। तो 2 की पावर कितनी ले लेंगे? 3। प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 2 है और 3 की पावर क्या है? 1 है। कौन सा लेोगे बताओ? ग्रेटेस्ट लेनी है। 3 की पावर कौन सी? हाँ, 3 की पावर 2। तुम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, तेरे पक्के हैं, अच्छे नंबर आएंगे। ऐसे ही पढ़ता रहे बेटा।
हाँ बेटे तू भी ऐसे ही पढ़ती रहे। देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा 8। दूसरा 3 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, या यूं कहूं 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9। तो 8 9 जा 72, कितना हो जाएगा 8 9 जा 72। ठीक है, ये आपका आ गया एलसीएम। फिर देखो बेटा आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। हाँ ये आ गया बेटा रिलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पीछे जो अपने पेपर हुआ था 2025 और 26 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था एमसीक्यूज में। क्या कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी आपके पॉजिटिव इंटीजर है, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी, इनका जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल होता है। तो उसने बोल दिया ए प्लस बी के इक्वल होगा, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, या फिर ए डिवाइडेड बाई बी। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। कैसे, इसको प्रूव भी करना होता है, यहां ऐसे प्रूव नहीं करना होता, इसका आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें प्रूफ करना है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये ऐसा क्यों होता है। देखो लेट्स, चलो इसको रहने दो, दो अपने क्या ले लेते हैं नंबर ले लेते हैं। एक तो ले लेता हूं मैं 24, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एक ले लेता हूं बेटा 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 2 16, डिवाइडेड बाय 2 8, डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अपने को इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। डायरेक्ट लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32 इज इक्वल, एचसीएफ में क्या करते हैं बेटा जो कॉमन आए। ठीक है, कॉमन आने वाला, यहां पर 2 कॉमन आ गया, यहां पर भी 2 कॉमन आ रहा है और यहां पर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 2, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा 8। बात करते हैं एलसीएम की। देखो इसको पावर के रूप में लिखोगे ना तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और ये आ जाएगा बेटा 2 की पावर 5। मैंने एचसीएफ में क्या कहा था, एचसीएफ में कहा था कि जो कॉमन आए उसमें लोएस्ट पावर, कॉमन क्या रहा है 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, लोएस्ट पावर 3 है तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। फिर मैंने क्या कहा था एलसीएम के अंदर बेटा, एलसीएम के अंदर कहा था कि जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। 2 की पावर तो यहां पर 5 आएगी और 3 की पावर यहां पर क्या आ गई 1। 2 की पावर 5 कितना होगा 32 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 96। ये इसका क्या आ गया बेटा एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद अब देखो अपने को क्या करना है, इसको दिखाना है कि ये दोनों इक्वल क्यों होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर एक तरफ तो मैं देखो मल्टीप्लाई करता हूं 24 का और 32 का, 24 2 जा 48 4, और ये आ जाएगा आपका 24 3 जा 72 और 4 वो कैरी आ गई तो 76 यानी 768। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 96 और 8 का, 8 6 जा 48, 4 आ गया, 8 9 जा 72, 72 और 6 कितना हो गया 768। देखो बेटा दोनों इक्वल आया ना, यही अपना क्वेश्चन था कि दोनों क्या आएंगे आपके इक्वल आएंगे। फिर देखो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। रेशनल नंबर क्यों आया, देखो रेशनल भी आएगा इस चैप्टर में और इरेशनल भी आएगा। आप ये 9th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हो। रेशनल नंबर, इरेशनल, रेशनल नंबर, इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है, वहां पर आपने पढ़ा था बेटा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो थे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, इस टाइप से आप ये बातें पढ़ चुके हो। p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 2/3, ये आपका रेशनल नंबर है। अच्छा 4 डायरेक्ट लिख दूं तो क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है बेटा। बाय में क्या लगा सकते हो 1 लगा सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। यहां ये कह रहा है क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। भगवान तुम्हारा भला करे, बस ऐसे मत लिख देना, ये रैशनल नहीं है। ठीक है, बाय में 0 नहीं लिख सकते, बाय में 0 लिखना इसका मतलब है मौत को बुलावा देना,
ये बात क्या है, डिफाइन नहीं है, तो क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। बाय में 0 मत लगा देना। हाँ, कहीं ऐसा लगा हो ना 0/1, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसने बेटा ये कहा है कि क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये नहीं कहा कि पी की वैल्यू भी क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेटा। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, इरेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और इसमें तो इरेशनल आएंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा। इरेशनल में क्या आएगा बेटा, ये देखो जो स्क्वायर के अंदर वाले नंबर होते हैं ना, ये आपको देखने को मिलेंगे, ये वाले, और इन तीनों को अपने प्रूफ भी करना है, ठीक है। इनको अपने क्या नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर देखो थ्योरम आ गई 1.2। ये थ्योरम भी आपकी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है थ्योरम, ये कहते हैं पी एक प्राइम नंबर है सर। ओके, चलो एक मान लेते हैं, पी की वैल्यू मैंने मान ली 3, जैसा आपने कहा हमने मान लिया। इफ p डिवाइडेड ए स्क्वायर, यानी किसी नंबर के स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है, तो मैंने कह दिया जी ये 36 को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, तो p a, ये तो a स्क्वायर की वैल्यू है, a क्या होगा इसका, a होगा बेटा इसका 6। तो देखना क्या 3 36 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। अच्छा, ये वाला जो है ना वो क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कहीं कुछ और लेके मत बैठ जाना, बोला सर इसमें तो हो ही नहीं रहा, आपने तो कह दिया है ना। पूरा पढ़ लिया करो, पूरा। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा इसी चक्कर में गलत हो जाते हैं, पूरा नहीं पढ़ते। पूरा पढ़ोगे तो क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। फिर देखो 36 तो डिवाइड हो रहा है 3 से, इसका जो 6 है वो भी डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर डिवाइड होता है किसी प्राइम नंबर से, तो उसका जो रियल नंबर, जो अपना नंबर होना है जिसका वो स्क्वायर है, वो भी उससे क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो। नेक्स्ट, हाँ, द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इरेशनल कहता है जो मुझसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, इरेशनल के साथ चाहे रैशनल जोड़ो चाहे इरेशनल जोड़ो, रहना क्या है बेटा, रैशनल तो खत्म और इरेशनल रहेगा। देखो 2 क्या है, रैशनल, इसके साथ क्या ऐड कर दूं, इरेशनल, तो 2 प्लस √3 आपका क्या हो गया, इरेशनल। ये तो सर ऐड कर दिया तो इरेशनल हो गया। क्या कह रहा है, सम हो चाहे डिफरेंस हो, ये लो 6 माइनस √2, ये भी क्या है, इरेशनल है, दोनों इरेशनल है बेटा। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो इरेशनल नंबर, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नॉन जीरो का प्रोडक्ट, नॉन जीरो रैशनल नंबर 4 लिख देता हूं, 4/3। इरेशनल नंबर √2 लिख देता हूं, तो यहां से कितना आ गया बेटा, 4√2/3। जो प्रोडक्ट तुमने किया है वो जो नंबर आपको मिला है 4√2/3, ये कौन सा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर है। चाहे डिवाइड कर लो, कौन रोक है, देखो सीधा लिख दो, 2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, डिवाइड कर दो √2 डिवाइडेड बाय 3, कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। ऐसे लिख दो 1/√2, कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। समझ में आई बात, अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ा था समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, बोलते कम हो एक तो तुम लोग, बोला करो, बोलना चाहिए, ऐसे नहीं पूरा दिन चटर पटर, वो भी नहीं करना है, लेकिन जहां काम की बात हो वहां बेटा बोलना चाहिए। अब कहावत है ना बारवाड़ी, बोले बिना तो बेरिए ही कौन बिके, तो बेटा बोल लो, है ना, बोलने का प्रयास किया करो। जो नहीं समझ में आया वो कमेंट्स में लिख दिया करो, जैसे ही अपनी संख्या थोड़ी और बढ़ जाएगी, अपने लाइव आने लग जाएंगे, उसमें भी पूरे डाउट वगैरह सब क्लियर कर करेंगे, ठीक है। अब बताओ समझ में आई बात, रिपीट करवा रहा हूं ध्यान से दोबारा, और पेन एक बार छोड़ दो, लिख लिया तुम लोगों ने जो लिखना था। अच्छा, जो नहीं लिख पाए, जो तुम लोग इधर उधर देख रहे थे, तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा,
लिंक मिल जाएगा, वहां से तुम चैनल पे पहुंच जाओगे, वहां तुम लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से देख के आराम से लिख लेना, ठीक है। अच्छा चलो देखो रिपीट करवाता हूं, आ जाओ आ जाओ, कोई रह ना जाए, फिर कहोगे समझ नहीं आया, है ना। चलो शुरुआत हुई थी यहां से, बोलो मेरे साथ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स के एक्सप्रेशन में या प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में उसको अपने क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर या द प्राइम फैक्टर ऑक्योर। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो, प्राइम नंबर्स के अंदर या प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हो। फिर आए अपने इस पे एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन आपके फैक्टर हैं उनकी लोएस्ट पावर लेनी है, उनका प्रोडक्ट करना है। एलसीएम में क्या करना था, जो आपके नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, ठीक है, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो। फिर नेक्स्ट, दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो बेटा, तो एचसीएफ और एलसीएम उनका जब आप निकालोगे तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी समझाया था, उम्मीद करता हूं ये बात, और ये देखो दोनों का मल्टीपल करके भी दिखाया था, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, और ए और पी और क्यू आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, रैशनल और इरेशनल क्या होता है बेटा, इरेशनल वो होता है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में अपने क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे 0 होना ही चाहिए। अच्छा, कोई आपका प्राइम नंबर है, वो किसी के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। ये थ्योरम बहुत काम में लेंगे, ठीक है ना, इसको याद कर लेना, और जो पढ़ाया है वो एक बार रिपीट कर लेना। मेरे पढ़ाने से तुम्हारी ये बटनी बन जाओगे, खुद को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। तो शाम को कम से कम आधा 1 घंटा या तुम्हें जब भी टाइम मिले तब क्या कर लेना है इसको, अरे शाम को क्या बोल रहा हूं, जब तक मैं ये क्लास अपलोड करूंगा शाम हो चुकी होगी, तो जैसे ही टाइम मिले वैसे इसको एक बार रिपीट कर लेना जो पढ़ाया गया है, और नोट्स बना लेना, विथ लैंग्वेज करवा रहा हूं सब कुछ बेटा। आगे देखो, हाँ ये करवा दिया, ये देखो, रैशनल और इरेशनल नंबर का अगर आप मल्टीप्लीकेशन, अच्छा मल्टीप्लीकेशन तो ये नीचे वाला है, प्लस ऐड कर दो, सम कर दो या डिफरेंस निकाल लो, कौन सा नंबर आएगा, इरेशनली आएगा। ठीक है, जैसे 0 नहीं होता, उससे वो मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, अगर आप रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हो तो इरेशनल नंबर आएगा, अगर उनका डिफरेंस यानी माइनस करते हो तो भी कौन सा आएगा, इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करते हो तो भी कौन सा आएगा, इरेशनल आएगा, और डिवाइड करते हो तो भी कौन सा आएगा, इरेशनल आएगा। जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तब एक बात का ध्यान रखना बेटा, कि जो आपका रैशनल नंबर हो वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ले जीरो कर दो, ले 0 मल्टीप्लाई एंड √2 तो क्या आएगा, 0, और इसको 0/1 देखो, नो 0 से करते तो क्या आ रहा है आपका, 0 से करते तो आपका रैशनल नंबर आ जाएगा, नॉन 0 से करोगे तो कौन सा आएगा बेटा, इरेशनल आएगा। बस इतने ही थे, हो गया चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और कल नहीं अब अपने परसों आएंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास, और उसके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूं बेटा आपकी आज की क्लास है वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, और आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है और आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वो सब्सक्राइब कर दो, मार दिया, कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कल हिंदी मीडियम की क्लास आने वाली है, चैप्टर 1 अपना वहां पे कंप्लीट हो चुका है, वहां पे अपने चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। और क्या, हाँ शाम को कैलकुलेशन वाले शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी शाम को, यानी 7-8 बजे के आसपास, 7 बजे से मान के चलो, अपने 7 के आसपास शुरू कर देंगे।
ठीक है, साथ से अपलोड हुआ करेंगे। वहां पे तुम अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, तो उनको भी स्पोर्ट दिखाना बेटा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अपनी आगे की क्लास में। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। ठीक है बेटा, बाय बाय।